सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ उस इटर्नल माउंटेन के अंदर चला गया जहां मौजूद मुरल्स और जेट टेबलेट्स हैं। उसने देखा कि विलो गोडेस और कुनपेंग भी इस प्राचीन लड़ाई में शामिल थे और नेदरवर्ल्ड के लोग उन्हें ही डीमन इमोर्टल का लीडर मानते थे। शियाओ इस बात को मानने को तैयार नहीं था और वो समझ गया कि जरूर वो लॉर्ड इटर्नल ही सभी लोगों को बहका रहा है और उसने इमोर्टल्स के बुरा होने की खबर फैलाई होगी क्योंकि वही आपदा का कारण बना होगा। पर उसने खुद को यहाँ के लोगों के प्रति सेवियर की तरह शो किया ताकि वो उन्हें अपने वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके। इसके बाद शियाओ माउंटेन के पीक पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात मोजियान से हुई। शियाओ ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्योंकि वो इटर्नल की बातों में अंधी होकर होली वॉर छेड़ने को तैयार थी। शियाओ ने उसे एहसास दिलाया कि 9 हेवन 10 रियल्म के लोग उनकी ही तरह है, पर उसने मानने से इनकार कर दिया। उसकी नजरों में वो राक्षसों के जैसे दिल वाले खुकार शिकारी थे। शियाओ वहां से निकल गया था और कोल्ड्रेन की मदद से एशियन बैटलफील्ड में आ गया। शियाओ एशियन कोल्ड्रेन से कहता कि अगर उस नेदर वर्ल्ड का स्पेस नोट टूटा हुआ नहीं हो तो क्या इससे वहाँ के लोग हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ में घुसपैठ कर सकते हैं। तभी उसमें से मास्टर की आवाज आती है कि वो स्पेस नोट अब एग्जिस्ट नहीं करता। इसी के साथ वो स्पेस नोट खत्म हो गया और शियाओ को एहसास होता है कि उस स्पेस नोट के खत्म होने से उसकी वो सभी यादें फीकी पड़ रही थी, यानी वो दिन जो उसने नेदरवर्ल्ड में गुजारे थे उनकी याद धुंधली होती जा रही थी। और ये सब कॉज एंड इफेक्ट की वजह से था क्योंकि वो स्पेस नोट नष्ट हो गया जिससे उसने ज्यादातर उसकी यादों को मिटा दिया। इससे शियाओ को तेज दर्द का अनुभव करना पड़ा। वो सोचता है कि अगर दूसरे जगह जाने पर याददाश्त को मिटाया जा सकता है तो हो सकता है कि उस नेदरवर्ल्ड के लोगों की भी यादों को मिटा दिया गया हो और उन्हें वो झूठी अफवाहें सुनाई गई होगी और वो सभी लोग इतने भ्रमित हैं। अब वो कोल्ड्रोन अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। शियाओ एशियन बैटलफील्ड पर आगे बढ़ना जारी कर देता है और सोचता है कि उन नेदरवर्ल्ड के लोगों ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया जिससे जल्दी एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा और हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ में उनकी सेना जल्दी प्रवेश कर जाएगी और आक्रमण शुरू कर देंगे। इसीलिए मुझे जल्दी से तियानशेन डिवाइन एकेडमी में वापस लौटकर उन्हें इस न्यूज से अवगत करवाना होगा। पर तभी शियाओ के ऊपर एक स्पीड पावर से अटैक होता है। शियाओ बैरियर बनाकर उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर यह सोल अटैक इतना पावरफुल था कि वो उसकी स्पिरिट बॉडी को उसकी फिजिकल बॉडी से अलग कर देता है। शियाओ लियो ब्रांच की मदद से उस सोल बॉडी को वापस अपने अंदर ले लेता है और गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ कौन है जो मुझ पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। शियाओ के सामने एक पेटिशनर था। वो सोच रहा था कि ऐसी पावरफुल डिवाइन सोल पावर वास्तव में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इस आदमी की पावर मामूली नहीं होगी। वो पेटिशनर बोलता है कि मैं इंपीरियल सिटी का इंस्पेक्टर जियाडे हूँ। हमारी कानून की धारा 360 के तहत बिना परमिशन के इस जगह पर घुसने पर तुम्हें सोल डेवोरिंग एंड पनिशमेंट से गुजरना होगा। तुम जरूर वही होंगे जो तियानशेन एकेडमी से अलग हो गए थे और थर्ड एल्डर तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। शियाओ कहता है कि मैं गलती से एक डार्क स्पेस के अंदर गिर गया था, पर जब वो स्पेशल ड्रिफ्ट फिर से प्रकट हुई तो मैं इससे वापस बाहर आ गया और उसे रेस्पेक्ट देता है और बोलता है कि मैं गलती से खो गया था। पर जियाडे कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा तो तुम कभी ये बातें नहीं कहते, पर मैंने जब तुम्हारी प्रीमोडियल सोल की खोज की तो मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। शियाओ कहता है कि तुमने पहले मुझ पर घात लगाकर हमला किया और बिना परमिशन के मेरी सोल सर्चिंग की। लगता है कि एल्डर आप मेरा अपमान कर रहे हो और आपने अपनी हद पार कर ली है। ये कहकर अपने ओरा को फैलाने लग जाता है। इंस्पेक्टर जियाडे कहता है कि ये सब मेरे कानूनों के रूल्स को फॉलो करके ही मैं कर रहा हूँ और वो शियाओ पर वापस से एक पावरफुल स्पीड अटैक करता है। शियाओ एक डिवाइन रून को एक्टिवेट करके बोलता है कि तुम इस तरह के अहंकार के साथ लोगों को बुली करते हो और खुद को इंपीरियल सिटी का एक गार्डियन बताते हो। वास्तव में तुम इस पद के लायक नहीं हो। शियाओ ने अपने थंडर कोड आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था। मैं इस तरह का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता और वो थंडर स्केल की मदद से उस पर अटैक करता है। जियाडे उस थंडर एम्पर आर्मर को देखकर हैरान होता है क्योंकि उसकी थंडर एम्पर से पुरानी दुश्मनी थी। शियाओ के फेंके गए स्पेल से एक ड्रैगन एक्टिवेट होता है, पर जियाडे की पावर काफी ज्यादा होने से वो उस ड्रैगन को आसानी से नष्ट कर देता है और उसका वार शियाओ को जाकर लगता है। शियाओ पूरी पावर से उस अटैक को रोकने लगता है। जियाडे को लग रहा था कि वो उस अटैक को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो बोलता है कि तुम लोअर वर्ल्ड की एक चींटी की तरह हो और तुम्हें लगता है कि इस एशियन बैटल आर्मर के साथ तुम मेरा सामना कर सकते हो। तुमने मेरा अपमान किया, इसीलिए तुम्हारी पनिशमेंट सजाए मौत
होगी। शियाओ थंडर एम्परर आर्मर की फॉल इंटू डार्कनेस पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे एक तेज ब्लास्ट हुआ और जियाडे की वो एनर्जी खत्म हो जाती है। जियाडे बोलता है कि लड़के तुम मेरे इस हमले से तो बच गए, पर तुम मेरे जजमेंट की 3 चालों से ज्यादा सहन नहीं कर सकते, और वो अपने फ्लैग से एक जायंट मीटेओराइट को शियाओ की तरफ फेंकता है। शियाओ अपने हाथों से ही उसे रोकने लग जाता है। उस मीटेओराइट की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि शियाओ के पैर जमीन में धंसने लगे थे, पर उस थंडर आर्मर पावर से उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और उस डार्कनेस पावर से उस मीटेओराइट को खत्म कर देता है। शियाओ की आंखें गुस्से से भर चुकी थी। वो बोलता है कि तुम अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हो, और क्या मेरा प्रतिरोध अपराध है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? जियाडे बोलता है कि तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए कि मैं तुम्हें मरने के बाद तुम्हारी लाश को बरकरार रखने को तैयार हूँ। शियाओ कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। जियाडे अपनी युआन लियांग तियान बाओ टेक्निक 10,000 एंड डेवोरिंग सोल्स को एक्टिवेट कर देता है, पर तभी वहाँ एक और पेटिशनर आ जाता है जो अपनी पावर से जियाडे की पावर को रोक देता है और बोलता है कि क्या तुम पहले की तरह ही इस थंडर एम्परर आर्मर को अंधेरे में वापस धकेलना चाहते हो? उस सेकंड पेटिशनर ने एक हाथ में ही उस हमले को रोक दिया था। ये एम्परर पास का कंट्रोल मास्टर था जिसका नाम मोल्ड में शेओन होता है। जियाडे बोलता है कि मैं कानूनों के अनुसार ही लोगों पर सजा लागू करता हूँ, फिर तुम दूसरे लोगों के इस मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? शेओन कहता है कि उस समय भी तुम थंडर एम्परर को दुश्मन मानते थे क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग था, इसके चलते तुमने कई सारे जीनियस लोगों को मार दिया, और थंडर एम्परर आर्मर भी डार्कनेस में गिर चुका था, जिससे अब दूसरे रियल में इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे 9 एवं 10 अर्थ में पहले से ही शियाओ जैसे टैलेंटेड लोगों की काफी कमी है, फिर भी तुम इसे खत्म करके अपनी वही गलती दोबारा दोहराना चाहते हो। शियाओ भी सोच रहा था कि जियाडे का स्वभाव प्राचीन समय से ऐसा ही है, और मैं पहला नहीं हूँ जिसके साथ इसने इस तरह का बर्ताव किया। जियाडे शेओन से बोलता है कि संदिग्ध लोगों की जांच करना मेरा काम है, तुम इसीलिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो क्योंकि कुछ जूनियर स्किल्स के चलते खो गए थे। शेओन बोलते हैं कि तुम अपनी इस हाई पावर और पोजीशन का इस्तेमाल लोगों को धमकाने और बुली करने के लिए करते हो, और ये सब तुम्हारी थंडर एम्परर के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से है। जियाडे कहता है कि कानून 470 के तहत सीनियर के साथ बदतमीजी से बात करने पर हेवनली लाइटनिंग पनिशमेंट दी जाती है, और वो शियाओ पर अटैक करने लगा, पर शेओन उसे रोक लेता है और अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर शेओन भी काफी पावरफुल थे जिससे जियाडे उन्हें हरा नहीं पाता, पर वो कहता है कि थंडर एम्परर आर्मर सिर्फ एक टूटा हुआ कवच के अलावा और कुछ नहीं, अगर हम साथ मिल जाए तो हम इस आर्मर को रिफाइन कर सकते हैं और इस समस्या को जड़ से पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। शेओन कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानते हो इस आर्मर को रिफाइन करने से ये लड़का भी मारा जाएगा। वाकई तुम एक मूर्ख हो जो इस तरह की काम करने की सोच रहे हो, लगता है कि तुमने अपना दिमाग पूरी तरीके से खो दिया है। और वो एक पावरफुल अटैक करते हैं। अब उनके बीच एक फियर्स फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ इंपीरियल सिटी के मास्टर की आवाज आती है कि लड़ाई बंद करो और जल्दी से वापस सिटी में प्रवेश करो। इस आवाज की वजह से जियाडे तुरंत लड़ाई बंद करके वापस चला जाता है। शियाओ सोचता है कि जियाडे के पास इंसानी शरीर है पर इसका दिल शैतान की तरह है, पर आज का ये कर्ज मैं याद रखूंगा और इसका बदला लेकर रहूंगा। शेओन शियाओ के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और मुझे सिटी तक फॉलो करना। फिर हमें बायांग दी गुआन का सीन दिखाया जाता है जो इनर सिटी की एक जगह थी जहाँ के बॉर्डर लैंड एम्परर पास पर एक एल्डर मौजूद थे जहाँ शेओन शियाओ को लेकर आ जाता है। उस एल्डर का नाम स्कल ब्रेकर होता है जो एम्परर सिटी का ग्रीडी वुल्फ ओल्ड मैन होता है। जियाडे पहले ही उनके पास पहुंच गया था। शेओन स्कल ब्रेकर को कहता है कि एल्डर में थंडर एम्परर आर्मर के मास्टर को अपने साथ ले आया हूँ। स्कल ब्रेकर शियाओ से पूछते हैं कि तुम आखिर किस जगह पर गए थे। शियाओ सोचता है कि अगर मैं इन्हें उस नेदरवर्ल्ड के बारे में बताऊं कि वो वॉर शुरू करने वाले हैं तो मुझे इन्हें उस एशियन कोल्ड्रेन के बारे में भी बताना पड़ेगा, पर मैं इन्हें उनका उल्लेख नहीं कर सकता। इसीलिए वो विनम्रता पूर्वक उन्हें बताता है कि एल्डर मैन एक स्पेस में प्रवेश कर गया था जहाँ कई सारे पत्थरों के शिलालेख मौजूद थे जिसमें एक रहस्यमय दुनिया और इमोर्टल बीइंग के रिकॉर्ड थे। एल्डर कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम दूसरे रियल्म के इमोर्टल बीइंग के द्वारा नष्ट नहीं हुए और तुम्हें किसी एलियन ने अपने कब्जे में नहीं किया जिससे ये थंडर एम्परर आर्मर को डार्कनेस से बचाया जा सका, और अब हमारे पास एक और काबिल योद्धा है। जियाडे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं कहा था। शियाओ भी गुस्से में कहता
कहता है कि तुम अब त्रुटियां निकाल रहे हो, उस वक्त लगातार तुम मुझे धमका रहे थे, फिर आखिर में तुम्हें विस्तार से सब कैसे बता। जियाडे कहता है कि तुम्हारी जीवान काफी तेज चलती है, इसे मैं काट दूंगा, और वो शियाओ पर पावरफुल अटैक करता है। स्कल ब्रदर को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि बस अब काफी हो गया, तुम हद से आगे निकल चुके हो, और वो अपने जाइंट पाम को एक्टिवेट करके जियाडे पर तेज प्रेशर डालने लगता है। जियाडे इसका सामना नहीं कर पाता और वो एक मेंढक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एल्डर उसे कहते हैं कि जियाडे, तुम अपने व्यक्तिगत बदले के चलते अंधे हो गए और अपने अंदर छिपे शैतान को जगा रहे थे, इसीलिए अब मैं तुम्हें एकांत में ध्यान लगाने की सजा देता हूँ। जब तक तुम अपनी गलतियों को पहचान नहीं लेते, मैं तुम्हारे सजा को खत्म नहीं करूंगा। और वो अपनी पावर के साथ उसे एकांत में भेज देते हैं और बोलते हैं कि जियाडे का मामला अब सुलझ चुका है और अब कोई नहीं है जो इस थंडर एम्परर आर्मर से जेलस फील करता हो। यानी एल्डर ने शियाओ के इस भारी बोझ को साफ कर दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।